हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2012 इतिहास विषय का पेपर लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृत के उपकरण है। ठीक है, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है, किस संस्कृत के हैं? उच्च पुरापाषाणिक संस्कृत के। ठीक, ये जो क्वेश्चन है आप इसकी व्याख्या यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो है लहुरा देवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्यपाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है, इलाहाबाद के कुरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये सब जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि आपको मालूम है कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मार्टिमर व्हीलर ने। नेक्स्ट है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल से उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो इसको हम बता सकते हैं गनेरी वाल। और ये गनेरी वाल आप यहाँ देख सकते हैं व्याख्या इसकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भगवापि कौशल को अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? तो दिग्घ निकाय का। ठीक, बालखेले का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से है। निम्न में से किस वेद में आहुति यानी बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? यजुर्वेद में। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन बहुत स्पीड से सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए कि कम टाइम में पेपर को ज़्यादा सॉल्व किया जाए, ज़्यादा कवर किया जाए, और भी चीज़ें पढ़ना हो, है ना। और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि 120 क्वेश्चन में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि सिर्फ उसका आंसर बताया जाए। आप लोग खुद जो है उसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है। अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? तो यह है दिग्घ निकाय में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है दिग्घ नहीं दे रहा है, बल्कि बौद्ध ग्रंथ दिग्घ निकाय में राज्य की उत्पत्ति की सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो बिल्कुल सही दिया है ना। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो महाजनपद और सामाजिक समझौता यानी सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में जो है फर्क होता है। पिपरावा, जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो सिद्धार्थनगर में। सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? जैन संप्रदाय से है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध धर्म संघ, है ना, यानी ये डी है, बुद्ध धर्म संघ।
सर एडविन एर्नाड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। ललित विस्तर, है ना। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन उल्लेख करता है बौद्धों एवं कापालिकों का। श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव से संबंधित है। संत तुकाराम का संबंध था महाराष्ट्र से। नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? तो वैष्णव भक्ति शाखा से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है? तो बिंबिसार को जाना जाता है श्रेणी के नाम से। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या थी 30 सदस्य थे। अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? तो 20वें वर्ष में। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? तो 13वें शिलालेख में इसने किया है। कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है मगध से। चोरकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो तंजौर से प्राप्त हुए हैं। चोर प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? तो उद्यान विभाग से संबंधित था। आमुक्त माल्यद पुस्तक किस विषय से संबंधित है? नागरिक व सैनिक प्रशासन से संबंधित है। आमुक्त माल्यद। किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्ज़ा शाहरुख के दूत के रूप में आया था? तो अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के दरबार में दूत के रूप में आया था। ठीक। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली हैं दुर्जनपुर से। ग्रीक लेखक मिथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते हैं? तो सुरसेनोई इसका सही आंसर है, डी विकल्प है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई? तो उदयन के शासनकाल में बनाई गई। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो दिव्यावदान को मानता है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। तो दिव्यावदान जो माध्यम है, जो स्रोत है, दिव्यावदान से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। यानी एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। नेक्स्ट है, किस शासक ने गांधार कला शैली को संरक्षण दिया? तो कनिष्क हैं। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है? सातवाहन द्वारा। दहंग का संबंध किस वंश से है? चंदेल वंश से है। जयपाल किस वंश से संबंधित थे? तो जयपाल शाही वंश से संबंधित थे। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो थे सादत खां। यानी अवध के जो स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे वो सादत खां थे। भीमसेन की नुक्शाए दिलकुशा जानकारी का स्रोत है, दक्षिण में मुगल गतिविधियों का स्रोत है। ठीक है, भीमसेन की नुक्शाए दिलकुशा दक्षिण में मुगल गतिविधियों के बारे में जानकारी देती है। लिच्छवी गणराज्य किस राज्य में स्थित था? बिहार में स्थित था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खड़ी अस्थाई सेना की संख्या कितनी थी? तो इसको कैंसिल कर दिया गया है, आयोग ने इसको अमान्य कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णदारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक साम्राज्य विभक्त था
23 मुक्तों यानी प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? तो फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते? तो इसको बर्नी ने कहा है। मसाहत निम्न से संबंधित था, भूमि से। मसाहत भूमि से संबंधित था। सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं आरपी त्रिपाठी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से कौन जाना जाता था? तो जफ़र खां जाना जाता था। अमीर हाजिब के पद पर रज़िया ने किसे नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन एतगीन को नियुक्त किया था। ये सी सही है। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत द्वारा फारसी को संरक्षण दिया गया था। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी से संबंधित थे। बहुत प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए। तो इसमें बताना है आपको कि कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे। तो नासिरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली पैदा हुए थे। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली ये अवध में पैदा हुए थे। दक्कन में चिश्तिया सिलसिले की प्रसिद्धि के कारक थे, यानी दक्कन में चिश्तिया सिलसिले की जो प्रसिद्धि है उसके कारक थे, उसका नाम है गेसु दराज, है ना। गेसु दराज जो है कारक थे। यहाँ पर दिया है कि गेसु दराज दक्कन में चिश्तिया सिलसिले की प्रसिद्धि के कारक थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय को स्थापित करने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का महत्वपूर्ण योगदान है ना। नेक्स्ट, शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने, है ना। मदरसा नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इल्तुतमिश के काल में हुआ था मदरसा नासरी का निर्माण। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर था, तो इल्तुतमिश था ये। इक़्तिदारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग यानी ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो बलबन द्वारा की गई थी। ठीक, वहदतुल वजूद की स्थापना अवधारणा किसे अकबर का समर्थन था? तो इसका क्या अभिप्राय था? वहदतुल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था उसका क्या मतलब था, क्या अभिप्राय था? तो इसका आंसर होगा ईश्वर की एकता, है ना। ईश्वर की एकता से वहदतुल वजूद का मतलब निकलता है। दास्ताने मजाहिब को जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है उसका लेखक कौन था? तो मोहसिन फ़ानी। ठीक, अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबा में विभाजित किया था? 24वें वर्ष में। हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? तो बिलग्राम यानी कन्नौज के निकट जो लड़ाई हुई थी 1540 में बिलग्राम का, वो लड़ा था। छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। मनसबदारों एवं माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुई। माहवार यानी माहवार वेतन प्रथा, ठीक, मनी मंथली जो सैलरी दी जाती थी उसी सेंस में है। नेक्स्ट है तुहफतुल हिंद रचना किस विषय से संबंधित है? तो संगीत।
प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। निम्न में से कौन सा अभिकरण मुगलकालीन जागीरों व जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण रखता था? तो था सिवानी निगार। ठीक। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया वे कबीर के अनुयायी थे, है ना? तो ए सही है। मदन्ना व खन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे? तो मदन्ना व खन्ना गोलकुंडा राज्य में शक्तिशाली थे। अष्ट प्रधान किस राजा से संबंधित थे? तो शिवाजी से संबंधित थे। शिवाजी के शासन में घुड़सवार सेना को बरगीर कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को बरगीर कहा जाता था। पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने किया था। पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में की गई थी। नेक्स्ट, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था। ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 ए धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी। पिंडारियों को सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था? तो जसवंत राव होलकर ने प्रदान किया था। वहाबी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा? सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा था। निम्न जातीय आंदोलन यानी वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था सतारा था। ठीक, सतारा यानी ए सही है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग दुर्घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? यानी मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? तो कैनिंग ने किया था। सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र किससे संबंधित है? तो सर्कुलर आज़ादी रामनाथ पुरी से संबंधित है। कल्पना दत्त का संबंध था इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। कल्पना दत्त का संबंध इंडियन रिपब्लिक आर्मी से था। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे आरसी मजूमदार। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1936 में हुआ था। मई 1936 यानी सी सही है। भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुई थी 7 प्रांतों में। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? मनसुखलाल नागर। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था 24 मार्च 1940 को। निम्न में से कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे? तो उसमें है बीपी वाडिया और एनएम जोशी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्न के द्वारा की गई थी। तो इसमें से आप कोई नहीं दिया है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना ये महात्मा गांधी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के माध्यम से मजदूरों की दशा को सुधारना चाहते थे तथा उनके जीवन में नई चेतना लाना चाहते थे। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें कोई ऑप्शन जो होना चाहिए महात्मा गांधी वो नहीं है, है ना। तो इसमें गांधी जी का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे फजलुल हक, ना। फजलुल हक ए सी सही है। तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? तो इसमें डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव दिया गया था। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित था, किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। देखिए जो ये पेपर सॉल्व कराया जा रहा है तो ये आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को और अच्छा करने के लिए सॉल्व कराया जाता है। आपको इसी पैटर्न से पढ़ाई करना है, इसी स्टैंडर्ड से, और बल्कि कंपटीशन और हार्ड हो जाता है और डीपली पढ़ना है ना। ये आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो इसलिए आप लोग सिर्फ सरसरी निगाह से इसको एक बार देखिए, इसका आंसर जानिए, इसके जो पॉइंट दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन में वो जितने भी नाम हैं वो सब को जानिए, ठीक है। आपको व्याख्या भी साथ साथ पढ़ते जाना है और उससे जुड़े हुए और भी फैक्ट हैं जो आपको जानना चाहिए। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव निम्न में से किसने रखी? तो B.R. अम्बेडकर ने रखी थी। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो हड़तालों पर रोक से था, ठीक है। किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किया था? स्वामी सहजानंद ने समीकृत किया था, जोड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया? तो नेचुरल हिस्टोरिका लिखा गया था लैटिन भाषा में। दिग्ग निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था हिंदी में। इसका अनुवाद राहुल सांकृत्यायन ने किया था। सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना किसने किया था? तो जयचंद्र ने किया था। नेक्स्ट है वह विषय जो हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय रहा, तो था इतिहास था। महाभारत व रामायण का बंगला अनुवाद किसने करवाया था? नुसरत शाह ने करवाया था। भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक हैं ज्ञानेश्वर। द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक रिपन ने लिखी थी। द ड्यूटी ऑफ द एज रिपन ने लिखा था। नेपाल के साथ अंग्रेजों ने संगौली की संधि कब की थी? तो 1816 ईस्वी में की थी। वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। मजदूर लेबर यूनियन की स्थापना हुई थी
यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। हरिहर दास के नेतृत्व में उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, या हरिहर दास के नेतृत्व में शुरू हुआ था। दोस्तों ये सब थोड़ा डीपली पढ़ना है क्योंकि उड़ीसा के बारे में पूछ रहा है। अलग अलग स्टेट में आंदोलन का नेतृत्व करता भी जानना चाहिए, तो इसलिए आप सब लोग को डीपली पढ़ना है ना। निफा को कालांतर में किस राज्य के साथ निफा को समीकृत किया गया? अरुणाचल प्रदेश को। तो निफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का संक्षिप्त रूप है, जो कि 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था। 1972 में यह अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित क्षेत्र बन गया। फिर 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश को पहले निफा कहते थे। 72 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित यानी यूटी बना दिया गया। फिर उसके बाद 1987 में स्टेट बना दिया गया और इसकी कैपिटल कहाँ है? ईटानगर है। 1950 से 52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? कर्ण सिंह ने किया था। भारत में पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 में हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। ठीक, कॉर्नवालिस के टाइम में। स्वतंत्रता के पश्चात 1951 की जनगणना में स्त्री साक्षरता थी 9%। तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी 1961 में। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई? सोन घाटी में प्राप्त हुई थी तोबा ज्वालामुखी राख। महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थानों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया? तो बीबी लाल ने किया। ठीक है, निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो अश्वपति था। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इतिहास सब्जेक्ट का 2012 का पेपर सॉल्व किया। तो जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो शेयर करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, आप लोग उस वीडियो को पहले पढ़ें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं फ्रेंड्स, वो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो इस तरीके से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।